नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। बचपन की कहानियों में हम पढ़ा करते थे, आपको भी याद होगा, नाम बड़ा या काम। उस कहानी का जो उसमें जो नैतिक शिक्षा उससे जो मिलती थी, मतलब समझिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ करती थी कि भाई काम बड़ा होता है, नाम कुछ भी हो सकता है, काम बड़ा होता है। लेकिन जब राजनीति इसका विषय हो जाए तब राजनीति में साहब नाम भी बड़ा होता है। किस नाम के साथ आप जुड़े हुए हैं ये बड़ा होता है। ये भी बड़ा होता है कि किस नाम के साथ आप जुड़े नहीं हैं, किस नाम से आपके अच्छे संबंध हैं, मायने रखता है सर। किससे आपके संबंध नहीं हैं, किस नाम से, मायने रखता है। तो राजनीति में हम देखते हैं कि नाम की भी उतनी महत्ता है। खैर, काम की महत्ता तो कभी समाप्त होने वाली नहीं, क्योंकि नाम भी उन्हीं से जोड़ा जाता है जिन्होंने काम कर दिखाया होता है कि काम से ऐसे नाम होता है। लेकिन अब उन नामों से जुड़ने की एक होड़ लग जाती है, जिन्होंने एक बार साबित कर दिया है कि काम करके ही नाम कमाया जाता है, जिन्होंने साबित किया है। अब आप काम मत करिए, खाली उनके नाम से जुड़े रहिए। ये होड़ राजनीति में देखी जाती है, मैंने भी देखी है, आप भी देख रहे होंगे। और राजनीति की इसी होड़ का यह निचोड़ है कि जब सत्ताएं बदलती हैं तब योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। मतलब वो नाम जिसे आप पसंद करते हैं, वो नाम जो आपके मार्गदर्शक रहे हैं, वो नाम जो कि आपकी पार्टी को एक नई ऊंचाई दी, वो नाम जो कि जिनके नाम पर आपकी पार्टी फलती फूलती रही। कुल मिलाकर ऐसे नामों को लेकर कोई भी दल हो, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, कोई भी दल हो, वो दल, वो पार्टी उन नामों से चिपकी रहती है, चिपके रहना चाहती है। और यही कारण है, मैं जैसा कहा मैंने, कि जब सरकारें बदलती हैं योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, क्योंकि वो नाम आवश्यक होता है जो कि उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही जब फैसले होते हैं तब निश्चित रूप से नाम बदला जब जाता है तो विरोधी दल जो होता है वो इसे प्रतिशोध बताता है, वो इसे बदले की राजनीति बताता है। हर बार हम यही बयान सुनते हैं, यही कहा जाता है। तो मुद्दा यही है कि जब नाम बदला गया है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ योजनाओं का नाम बदला है, उसे लेकर सियासत चल रही है। मैंने पीसीसी अध्यक्ष का भी इसमें एक बयान देखा है, उनका भी कमेंट देखा है, और भी नेताओं के बयान मैं सुनता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कुछ लोगों के साथ था, सुन रहा था, बताया जा रहा था कि प्रतिशोध की राजनीति है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नाम बड़ा या काम, या फिर नाम से चिपके रहना, या फिर नाम के उस आवरण के आसपास ही रहना, क्या राजनीति का एक कहा जा सकता है कि राजनीति का एक बड़ा विषय, राजनीति का एक बड़ा बिंदु है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। इस पर आज हम बात करेंगे। पहले देख लीजिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल ही में सियासत की धारा में एक नया मोड़ आया है। साय सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल दिए हैं और कुछ को तो धरातल पर समाप्त कर दिया है। इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। खासकर 2018 में कांग्रेस की ओर से रमन सरकार की लगभग 9 योजनाओं के नाम बदलने के बाद अब 2023 में विष्णुदेव साय सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं पर बड़े निर्णय लिए हैं। हाल ही में 2 योजनाओं के नामों में परिवर्तन से कांग्रेस में आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के पास अपनी योजना नहीं है, इसलिए कांग्रेस कार्यकाल में बनी योजनाओं का नाम परिवर्तन कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने भी चुप्पी नहीं साधी। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सामान्य बातें हैं, विचार में टकराव होता है और जब सरकारें बदलती हैं तब योजनाओं का नाम बदलता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित थी। कांग्रेस ने केवल नाम बदलने का और नाम की पट्टिका लगाने का काम किया है। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मैं गांव से चलते आ रहा हूं, ना सरकार की योजनाएं हैं, ना पेंशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं, ना गांव में कुछ भी काम नहीं हो। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और
कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। छत्तीसगढ़ में चाहे कितनी भी योजनाओं का नाम बदले, लेकिन आम जनता को उनका लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। सरकार की यही प्राथमिकता है कि वह प्रदेश के हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाए। हालांकि सियासत के इस खेल में योजनाओं के नाम में परिवर्तन से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो योजनाओं का नाम जो बदला गया है, उससे हम देख रहे थे नेताओं का बयान आ रहा है और बहुत से नेताओं का बयान हम सुन रहे थे, साथ ही साथ मैं चर्चा भी कर रहा था, जैसा मैंने बताया। तो ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि भाई नाम जो बदले जा रहे हैं, आप आए आपने बदल दिया, वो आए उन्होंने बदल दिया, तब इस पर लड़ाई किस बात की। जिसकी सत्ता होगी मान लिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने अनुसार नाम रख लेगा। फिर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राजनीति का विषय है। हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। रवि ग्वालानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल जी हैं, अभी हमारे साथ वो जुड़ेंगे, स्टूडियो से ही जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे शुरुआत कर लेता हूं ग्वालानी जी। जैसा कि मैं देख रहा था कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि पहले ये नाम था, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ही था, आप आए आपने नाम बदला, प्रियदर्शनी योजना उसमें और भी आपने कहीं जोड़े। मैं देख रहा था कि उस वक्त, उस समय की जब बात है कि 11 फरवरी की बात है, 11 फरवरी को आदेश जारी किया गया था और 11 फरवरी में को 5 योजनाओं का नाम बदला गया था। मैं आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, दीनदयाल मांगलिक भवन, BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय LED पथ, प्रियदर्शनी, मतलब इस तरीके से नाम बदला गया था। तो ये सब अगर चल रहा है तो फिर क्यों प्रतिशोध और क्यों ये उपमाएं क्यों, ग्वालानी जी? उपाध्याय जी, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है आपने जी, कि क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। जी, देखिए, एक कहावत है, एक विलियम शेक्सपियर जी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। और अभी आपने जो शुरुआत में अपना वक्तव्य दिया, आपने भी कहा कि नाम में बहुत कुछ रखा है। तो नाम एक ऐसी चीज होती है, अगर किसी व्यक्ति का कुछ नाम है और अगर उस व्यक्ति को उस नाम से बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर, उसका एक विजन, उस व्यक्ति का प्रभाव, सब चीज उसके नाम से बनती है। बहुत सारी चीजों पे इस चीज का असर पड़ता है। तो नाम में तो बहुत कुछ रखा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अभी वर्तमान में सरकार नाम बदल रही है। देखिए, सत्ता उनकी है, वो जो करना चाहे करेंगे, लेकिन एक प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम उन्हें समय समय पर याद दिलाएंगे कि आपको नाम बदलना है, नाम बदलिए, लेकिन मूल जो तकलीफें अभी प्रदेश झेल रहा है उससे ध्यान क्यों भटका रहे हैं। अभी वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ा हुआ है। वो पुलिस प्रशासन में हो रही हत्या की बात कर लीजिए, या बाहर कलेक्ट्रेट जलाने की बात कर लीजिए, या पूरे शहर में चाकूबाजी की बात कर लीजिए, उसके बारे में तो कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखिए, 8-9 महीनों में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो सरकार ठीक तरीके से चला पा रही है, सिर्फ बातें हो रही है। बड़ी बड़ी बात इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में की थी कि हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। अच्छा, तो एक बात बताइए करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा, एक बात बताइए, आप कंटिन्यू कीजिएगा। अभी मैं सुन रहा था PCC अध्यक्ष ये कह रहे थे, दीपक बैज जी, कि ये प्रतिशोध की राजनीति है, नाम बदलना। तो क्या आपने जब नाम बदला था तब भी ये प्रतिशोध की ही राजनीति थी? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, जो सत्ता सरकार में आएगी, जो भी सत्ताधारी दल आएगा, वो अपने हिसाब से कई निर्णय लेगा। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी निर्णय जनता के हित में लिए हैं। जनता के हित को लेते हुए हमने सारे काम, सारी योजनाएं की थी। आज 8 महीने में देखिए, पब्लिक बोलना शुरू कर दी है कि बहुत अच्छी कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार के समय में काम हो रहे थे। आज 8-9 महीने में देखिए, आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमने धान का पैसा दे दिया, फिर दूसरा कहेंगे हमने 60 लाख लोगों को, महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा दे दिया। इस 2 विषय के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और धान और महतारी वंदन में भी पूरी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। धान खरीदी भी पूरी तरीके से किसानों से नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा कोई योजना नहीं है।
आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, एजुकेशन उठा लीजिए, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। आप स्वास्थ्य सेवाएं उठा लीजिए, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। आप ये बताइए, बीजेपी की सरकार 8 से 10 महीने में कोई भी ठोस काम नहीं कर पाई है। और इन लोग अपनी उपलब्धि क्या गिनाएंगे? हमने इस योजना का नाम बदल के वो योजना कर दिया। ये लीपा पोती कर रहे हैं ताकि एक मीडिया में मैसेज चलता रहे, जनता के बीच में ये दिखता रहे कि कैबिनेट बैठ रहा है तो कुछ कर रहा है, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय, कोई भी एक ऐसी, आप मुझे इतना बस बता दें कि इनकी ऐसी कौन सी योजना है जिस पर इन लोगों ने पैसा मद उस खाते में ट्रांसफर किया है? कहीं भी पैसा कोई ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। आप प्रदेश के किसी भी विभाग में जाके किसी भी अधिकारी से पूछिए, हर अधिकारी रो रहा है कि मेरे को फंड नहीं मिल रहा है, मेरे को तकलीफें हो रही है, मेरे को पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आखिर बीजेपी की सरकार कर क्या रही है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं वाले नहीं, पूछ लेता हूं मैं। दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेता हूं। दिनेश जी जवाब दे लीजिएगा, लंबा चौड़ा है। पहली बात तो ये है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, भाई नाम बदल रहे हैं। हालांकि वाला जी कह रहे हैं कि ठीक है आपकी सत्ता है, आप कीजिए, बदलिए, लेकिन मूल ना कहीं छिटके। दूसरा ये है कि दो विषय के बाद अलावा आपके पास कुछ है नहीं बात करने को, ये बात कर रहे हैं ग्वालानी जी। तो ये जो विषय है कुल मिला के लब्बुलवाब ये है कि ध्यान भटकाने के लिए आप नाम बदलने का काम कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि मैंने उन्हें ये गिनाया था कि आपने भी कितने बार नाम बदला था। उपाध्याय जी देखिए जी, हम नाम बदल रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम पे रख रहे हैं। इनको दर्द इसलिए हो रहा है, सोनिया इंदिरा या रॉबर्ट वाडेरा के नाम पे आज योजनाएं नहीं है, ये गांधी परिवार के नाम पे योजना लाते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजना ला रहे हैं, जिसको पूरा देश विश्व मानवता का प्रतीक मानता है। और यदि योजनाएं इनके नाम से आ रही है तो इसका पूरा देश समर्थन कर रहा है। रही बात योजनाओं की, भारतीय जनता पार्टी आज योजनाओं पर योजना ला रही है। आज ही आप सब, हम सब ने देखा है 11,000 बता दीजिए इनको, 11,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए कल ही सड़क के लिए केंद्रीय नितिन गडकरी जी ने दिया है छत्तीसगढ़ को। ये 11,000 करोड़ रुपए नहीं है, ये विकास की सौगात है इस छत्तीसगढ़ महतारी को। ये बात करेंगे छत्तीसगढ़ की हित की, जो 50 साल तक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाने वाले। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है और गर्व से कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को अगर कोई संवारेगा तो हम संवारेंगे। महतारियों को 1,000 रुपए मिल रहे, दर्द हो रहा है। किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है तो दर्द हो रहा है। सड़क बन रही है तो दर्द हो रहा है, बिजली मिल रहा है तो दर्द हो रहा है। अरे पानी टंकी गांव गांव में अगर बन रही है तो ये श्रद्धेय अटल जी, मोदी जी की योजना है। अगर मेरी बहनों को 5 लाख और 10 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है तो ये हमारी योजना है। अगर रायपुर को IIT, IIM तो IIIT जैसी सौगात मिली तो ये हमारी योजना है। अगर रायपुर को एम्स जैसा विश्व का स्तरीय हॉस्पिटल मिला है तो हमारी योजना है। अगर बिलासपुर का जोन मिला है, जिसको इसके विद्याचंद शुक्ला जी ने पूरा बिलासपुर शहर को जला दिया था लेकिन जोन नहीं दिया था, अटल जी ने बिलासपुर का जोन दिया, रायगढ़ को टर्मिनल दिया और रायपुर को मंडल दिया। ये हमारी योजना है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो ये ट्रेनें नहीं चला पा रहे थे, वंदे भारत एक्सप्रेस 130 और 160 की अगर स्पीड से अगर कोई ट्रेनें चला रहे हैं तो हमारी योजना है। अगर चिनाब नदी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में भी आ रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अगर 130 और 160 की ट्रेन दौड़ रही है तो मेरे छत्तीसगढ़ में भी दौड़ रही है। अगर ये 20,000 किलोमीटर जो अंग्रेज बना के गए थे, विद्युतीकरण हुआ था रेलवे का, अगर पूरा विद्युतीकरण हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। ये छत्तीसगढ़ महतारी भी, अगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाने की योजनाओं पे काम चल रहा है तो ये छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिल रहा है। इसलिए डबल इंजन की सरकार, सहाय की सरकार काम कर रही है। और विधवा विलाप करना तो कांग्रेस की हमेशा रीति और नीति रही है, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, उंगली उठाकर ही राज कर सकते हैं। अगर ये काम करते तो जनता इनको आज विपक्ष में 15 साल के लिए नहीं बैठाती देश में। और छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद जनता ने इनको एक मौका दिया था 15 साल राज करने का, लेकिन 5 साल। अभी भी आपने क्या 15 साल का टारगेट सेट कर दिया है क्या? फिर से 15 साल विपक्ष में बैठेंगे ये? 15 साल नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक रीति और नीति रही है और 2047 का मिशन है हमारा। वर्ल्ड विश्व का सबसे
अच्छा देश बनाने का। जी। तो हम तो हमेशा की रणनीति बना के चल रहे हैं, हमारे पास रोड मैप है। ये तो उलझे हुए हैं कि हम इंदिरा गांधी के लड़का राजीव गांधी और राजीव गांधी का लड़का राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के बच्चा वो रॉबर्ट वाड्रा उसका हस्बैंड और उसके लड़के को कैसे सेट करे, इसी में कांग्रेस पार्टी। वो ग्वालाना जी आपको बता देंगे, लेकिन मैं थोड़ा रमेश पांडे जी से समझ लेता हूं। पहले ग्वालाना जी आता हूं आपके पास में। रमेश जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये नाम की बात है। देखिए, मैंने जैसे शुरू में मैंने कहा कि नाम बड़ा या काम माना जाता है, शास्त्रोज माना जाता है कि भाई काम बड़ा होता है, लेकिन मैंने जब कहा कि राजनीति की बात होती है तब नाम भी बहुत बड़ा होता है। और नाम भी वही, मैंने इसका उल्टा देखिए, विपरीत देखिए, नाम भी उन्हीं का लिया जाता है, उनके साथ ही चिपका जाता है, उन्हीं नामों के साथ जिन्होंने बड़ा काम किया है। तो ये नाम बदलने वाली जो पॉलिटिक्स है, हालांकि मैंने कहा कि ये सरकारों में चलती है, ना कि छत्तीसगढ़ में। मैं भाजपा और कांग्रेस की बात करूं, पूरे देश भर में, बल्कि सर दुनिया भर में ये चलता है, पूरी दुनिया में ये राजनीति चलती है। तो इसमें अनोखा क्या है कि विपक्ष इसे इतना मतलब बौखलाहट में दिखाई दे रहा है, प्रतिशोध बता रहा है। रमेश जी, देखिए, इसके लिए सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार है उतना ही विपक्ष भी जिम्मेदार है। मैं ये कहता हूं कि अगर सत्ता पक्ष नाम बदल रहा है और विपक्ष को उससे कोई लेना देना नहीं, तो विपक्ष को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष टिप्पणी कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आप सत्ता पक्ष अगर प्रतिशोध की भावना से काम कर रहा है तो विपक्ष भी उसका प्रतिशोध की भावना से उसका विरोध कर रहा है। तो अगर कोई भी एक पक्ष चाहे, अगर सत्ता पक्ष नाम बदलता है और विपक्ष उसका प्रतिरोध न करे तो उसका कोई मायने नजर नहीं आएगा, वो काम चलता रहेगा। तो अगर इसके लिए अगर विपक्ष जो आवाज उठा रहा है तो उसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष ही अकेले जिम्मेदार नहीं। दूसरी बात, आप देखें पिछले एक दशक में पूरे देश में, देश के हर राज्यों में एक माहौल बना, चाहे उसको त्रुटि सुधार की बात कह लें या अगर राजनीतिक भाषा में कहें प्रतिशोध की बात भी कर रहे हैं, और एक और भी बात कहें कि जो जनता की ओर से लोकप्रिय आवाजें उठती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। तो प्रयागराज, वहां की मौलिकता थी, लोगों की आवाज थी कि प्रयागराज नाम होना चाहिए, तो सरकार ने कर दिया। तो इस तरह से इसका भी एक अनुभव होता है। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, तो आपने बताया कि पिछली सरकार ने 9 योजनाओं के नाम बदले थे और इस सरकार ने 5 योजनाओं का नाम बदल दिया। तो मेरे ख्याल से ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। अब विकास योजनाओं को प्रभावित न करें, विकास योजनाएं चलती रहें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नाम बदलने का कोई विशेष मायने नहीं। जी ठीक है। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बताइए, जब नाम बदलने का कोई विशेष मायने नहीं होता है तब विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप भी यही करते थे, वो भी यही कर रहे हैं, तब इसमें विरोध। और पीसी, जैसा कि पांडे जी भी यही कह रहे हैं, रमेश जी यही कह रहे थे कि इसमें अगर बयान नहीं आता विपक्ष का तो ज़्यादा अच्छा होता। उस वक्त ये नहीं पूछा जाता आपसे कि क्या भाई आप अगर आज प्रतिशोध कह रहे हैं तो उस समय आपने भी प्रतिशोध लिया था क्या? ये सवाल आपसे नहीं किया जाता। बेहतर नहीं होता आप इस पर खामोशी रखते? रवि जी। उपाध्याय जी, खामोश रहना तो हम चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कृत्य ऐसे करती है कि हमें चाह न चाह करके भी बोलना पड़ता है। हम तो चाहते हैं हम खामोशी से रहें, लेकिन ये लोग हरकतें ही ऐसी करते हैं। देखिए, आज के समय में ज्वलंत मुद्दे से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर में देखिए, इतना बड़ा दिनेश जी ने बातें कही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके समय में क्राइम बढ़ चुका है, और इस कदर बढ़ चुका है कि इनके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी सब लोग कलेक्टर को टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, एसपी को हटा देते हैं। ऐसा आप मुझे बताइए कि 15 साल भी इन लोगों ने सरकार चलाई है, क्या 15 साल इनकी सरकार के ही समय में क्या कभी ऐसी नौबत थी? रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, हमारी कई सारे उनसे मतभेद रहे, कई जगह हम लोगों की और उनकी विचारधाराएं अलग रही, लेकिन क्या उनके समय में इस तरह की कभी घटनाएं हुई? तो यही जवाब देंगे कि नहीं हुई थी। आज क्यों हो गई? क्योंकि ये लोग अभी भी जो है स्वप्न में बैठे हुए हैं, अभी भी सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, धरातल से दूर है। पहली बात। दूसरी बात, दिनेश जी कह रहे थे
बड़ा इन्होंने रेलवे का बखान किया। इनके ही सांसद जी बृजमोहन अग्रवाल, वो सदन में पूछते हैं मंत्री जी से, उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि कितनी ट्रेनें रद्द की गई बता दो। माननीय रेल मंत्री जी ने जवाब में नहीं बताया। बृजमोहन अग्रवाल जी ने फिर पूछा खड़े होकर के कि सर मैं अपने प्रश्न को दोहरा देता हूं, कितनी ट्रेनें रद्द हो गई बता दो। फिर उन्होंने जवाब नहीं बताया। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि भाई बिलासपुर जोन जो है, मैं सुना हूं सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उसके बारे में बता दो। उन्होंने उसके बारे में भी वैष्णव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी का ही एक सांसद बीजेपी के ही एक मंत्री से उन्हीं के विभाग के बारे में पूछ रहा है, लेकिन उपाध्याय जी जवाब नहीं आ रहा है। वंदे भारत चलाने की बात कर रहे हैं, 950 सीट एक ट्रेन में, भर्ती कितनी है 140 150। ये कैसी योजना है, ये कैसा विकास है कि जिसमें प्रदेश की जनता ही सफर नहीं कर सकती। कीमतें आसमान के ऊपर कर दी हैं, उससे सस्ते तो हवाई किराए हैं। जो हवाई किराए से महंगी ट्रेनें चलाएंगे और जो गरीब जनता जिस सस्ती ट्रेनों में सफर करती थी, उन ट्रेनों को शेप दिया कांग्रेस पार्टी ने, उन ट्रेनों को बंद करके ये कह रहे हैं ये प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अरे आत्मचिंतन करो। 150 की स्पीड जिनेश जी जवाब दे लीजिए, क्योंकि सर समय की थोड़ी बाध्यता है। मैं रमेश जी के पास जाऊंगा, जवाब दे लीजिए। जवाब देना चाहूंगा। देवेंद्र यादव को ने जो जेल में सड़ रहे हैं, जाके कलेक्टर ऑफिस जला दिए, यही काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाती है। देवेंद्र यादव आज जेल में है क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी, आपका विधायक जा करके बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस जलाता है। क्राइम आप लोग करते हो और जब हथकड़ी लगती है तो रोना रोते हो। और रही बात कवर्धा कांड की बात की रवि जी, अरे गर्व से कहते हैं अगर जिसने दोष किया, हमने कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड किया। रवि जी सुन लीजिए, मैं जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। हमने कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करके बता दिया कि कहीं अपराध का वो नहीं है। आप उनको पालते थे, आप एसपी और कलेक्टर को पालते थे क्योंकि आप अपराध करवाते थे। सौम्या चौरसिया, अनिल टूटेजा, समीर बिश्नोई और ये सूर्यकांत तिवारी जेल में। क्यों जेल में है? क्योंकि आप इनसे करप्शन कराते थे, करप्शन की भूमि बना दिए थे। आज हम काम कर रहे हैं और कहीं अगर, फिर मैं बोलना चाहूंगा, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर वो क्राइम करता है तो उसको जेल में भेजा जाएगा और जेल जाने के लिए वो व्यक्ति तैयार रहे, क्योंकि सुशासन की सरकार है। और रही बात, आप ट्रेन की बात कर रहे हो, अरे ट्रेन में अगर लाइन का नवीनीकरण हो रहा है, कोई सड़क बनती है तो सड़क तोड़ी जाती है, तब तो नई सड़क बनती है। जब टूट रही है सड़क नहीं बनने के लिए, तो आप बता रहे हो कि वो सड़क टूट रही है। अरे भाई, वो नई बनने के लिए टूट रही है। वैसी रेलवे लाइन का दोहरीकरण और तीहरीकरण और चौहरीकरण हो रहा है, जो आपने रेलवे लाइन को आज तक छुआ नहीं था। अगर वो रेलवे ट्रैक बन रही है तो डेफिनेटली उसके लिए ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। और वो रेलवे ट्रैक बनाई जा रही है, विद्युतीकरण हो रहा है, स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, इसलिए ट्रेनों का निसंदेह उस वजह से रद्द किया जा रहा है। और रही बात, और हमें गर्व है कि अगर हमारी सरकार कहीं पे कहीं भूल होती है तो हम ही उस सरकार को बताने के लिए हमारे पार्टी के नेता तैयार रहते हैं। आपके जैसे चाटुकारिता नहीं करते दिल्ली की सोनिया गांधी के दरबार की। हम गर्व से कहते हैं हम भारत की जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारा पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी होता है। और रही बात, आप बात कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी यहां बैठ करके, एक सड़क नहीं बनाए 5 साल में। जो सड़क हम बना के गए थे उसको भी गड्ढा खोदा पूर्व बना के चले गए थे। वो पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे तुमने तो छत्तीसगढ़ महातारी के साथ इतना न्याय कर दिया। चूंकि समय की बात है सर, रवि जी बहुत संक्षेप में, बहुत समय की बात है सर, 20 सेकंड। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनका नाम है, ये भारत देश के बारे में सोच रहे हैं। दिनेश जी, छत्तीसगढ़ भी भारत देश का ही हिस्सा है। गरीब जनता ट्रेन में सफर नहीं कर पा रही है। अरे सुन लो ना, सुन लो, गरीब जनता ट्रेन में सफर नहीं कर पा रही है। त्योहार के सीजन में
और सारे टाइम पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं ट्रेनें आए दिन रद्द हो रही हैं। मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं। गरीब जनता को मिल रहा है जिसका आप राशन खा गए थे, चावल खा गए थे। ठीक है, मैं समय की बात है, मैं रवि जी दिनेश जी समय की बात है, रमेश पांडे जी से फाइनल ले लेता हूँ। देखिए मेरी कल भी एक चर्चा हो रही थी, चूंकि नाम बदलने की बात तो चल रही है, इस राजनीति का हम बात कर ही रहे हैं इस पर कि अगर ये राजनीति हो रही है इस प्रकार से तो इसका फायदा पार्टियों को कितना मिलता है। रमेश जी इसका आप जवाब दीजिएगा। जो मैंने कहा है कि नाम अगर बदलती है पार्टी तो इसका फायदा पार्टी को कितना होता है अगर योजनाओं का नाम बदला जाए तो। और जैसा कि चर्चा अभी हो रही थी तो ये विषय बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहा जा रहा है कि पूरा थाने का थाना सस्पेंड कर दिया गया और बड़ा एक्शन लिया गया, कुछ बातें हो रही थी। कल भी इस पर एक बड़े जानकार से मेरी चर्चा हो रही थी, बहुत ही वरिष्ठ विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, उनसे बात हो रही थी मेरी। तो ये बात थी कि अपनी गलती स्वीकार कर लेना। एक बड़े दिनों बाद एक उदाहरण देखने को मिला कि किसी नेता ने, गृह मंत्री ने अपनी ऐसी गलती स्वीकार की। अपनी कहने का मतलब वो गलती स्थानीय स्तर पर होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर ये गलती हो जाती है, लेकिन उसे स्वीकार करना, यहाँ पर स्वीकारोक्ति का अर्थ यह है कि आपने स्वीकार इस रूप में किया कि उन्हें दोषी मानते हुए पूरे थाने का थाना आपने सस्पेंड कर दिया। ये स्वीकारोक्ति का पहला लक्षण था और ये स्वीकारोक्ति अगर आ जाती है, आप ये मान लेते हैं, तो मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आप कुछ अच्छा करने की ओर बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा था, पांडे जी आपने भी देखा होगा, हमारे प्रवक्ताओं में भी देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता था कि किसी बात को स्वीकार नहीं करना है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो जानबूझकर कार्रवाई वहाँ नहीं की जाती थी, उस पूरे विषय को शिथिल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इसका मतलब ये है कि स्वीकारोक्ति है और उस पर एक बड़ा एक्शन है। IAS IPS अगर सस्पेंड हो रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है, ये बड़ा एक्शन है, संदेश है, ऐसा मानता हूं। आप ये बताइएगा, नाम बदलने का कितना फायदा मिल जाता है इन पार्टियों को जो नाम बदले जाते हैं? देखिए, पार्टी के लेवल पर जो नाम बदलते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी की आप देखें सरकारों में प्रमुखतः पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, इन नामों की ही योजनाएं संचालित हैं। तो आम पब्लिक में एक जन धारणा बन जाती है कि भाई ये योजना है, ये कांग्रेस की होगी। अब कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, आदि जैसे नामों पे जब योजनाएं बनती है तो पब्लिक के दिमाग में एक मोटा ये दिमाग में आ जाता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है तो ये भाजपा की सरकार ने लाई होगी, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे बीजेपी। तो इसका एक बीजेपी को या कांग्रेस को नाम का अपना फायदा मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो रही बात जो कानून व्यवस्था के मुद्दे की जो आपने बात कही, वो बहुत सही बात आपने कही। देखिए, अपराध होना कोई नहीं जानता कि अपराध कब कहाँ किस परिस्थिति में हो जाएगा, लेकिन अपराध के बाद की जो प्ले ऑफ एक्शन है गवर्नमेंट का या वहां के जिम्मेदार लोगों का, वो महत्वपूर्ण होता है। वो जो आपने बात कही निसंदेह बिल्कुल सही है कि ये बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है कि कोई अपनी सत्ता में रहते हुए प्रभावशाली व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चूंकि समय की बाध्यता है, चर्चा तो मैं और आगे बढ़ाना चाहता था, चूंकि समय की बाध्यता है, दोहराता हूं, तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। दिनेश अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, रवि ग्वालानी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और रमेश पांडे जी आप भी जुड़े सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही बात है कि नाम पर हम बात कर रहे थे, लेकिन उस पर और भी कुछ विषय निकल आए, कुछ आयाम निकल आए, लेकिन मुख्य रूप से बात यही है कि नाम जो बदले जाते हैं, बदले जाने के पीछे मंशा यही होती है कि जब सरकार काम कर रही है, सरकार के काम करते वक्त जब ये योजनाएं पब्लिक डोमेन में जाती हैं, जनता के बीच जाती हैं, तो ये विषय बड़ा मायने रखता है कि वो किस नाम के साथ जा रही हैं। अगर पिछली पार्टियों के जो नायक हैं, नेता हैं, उनके नाम से जा रही है, तो पार्टियों का ये मानना है कि जनता के बीच पार्टी की दृष्टिकोण से अच्छा इमेज नहीं होता है, उसकी एक अच्छी गूंज नहीं होती है, क्योंकि जो पार्टी शासन में है वो चाहती है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो पूज्य हैं, उनके जो आराध्य हैं, उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके नाम से योजनाएं हों, ताकि हर जगह पार्टी की वो छाप दिखाई दे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।